है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम से प्रोत्साहित होने के लिए और सीखने के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आइए हम मिलकर सीखें। और आज इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। हम सब जानते हैं कि कैसे महिलाओं को कई बार एक्सक्लूड किया जाता है। इनफैक्ट आजकल जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत ही कॉमन ये वर्ड्स हो गए हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि समाज में, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में या परिवारों में भी महिलाओं को वो इज्जत या वो मौका नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। एंड आज के समाज में अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉलिसीज बनी हुई हैं, लोग ट्राई टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट अंदर से भी वो बदलाव अभी पूर्णता से आया नहीं है और जगह जगह पर उसको दिख जाता है। मे बी करियर डिसीजंस में किसी को अपग्रेड करना है या किसी को कहीं पोस्टिंग करना है, उसमें छोटा छोटा भेदभाव तो नज़र आ ही जाता है। लेकिन कैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, हम उत्पत्ति की किताब पहले 27 में पहले अध्याय और उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। ही हैज़ मेड मैन इन हिज लाइकनेस, इन हिज इमेज। और हम गलातियों की किताब में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। तो आज प्रोग्राम के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हमें भेदभाव नहीं करना है, पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव नहीं करना है। और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक बहुत ही खास महिला के साथ कराएं। ये छत्तीसगढ़ से हैं और इनका नाम है मिसेस गीता साधु। इन्होंने भी परमेश्वर के खास उद्देश्य को अपने जीवन में जाना, जिसे आज ये पूरा कर रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिसेस गीता साधु इज द फर्स्ट वुमेन रेल इंजन ड्राइवर ऑफ छत्तीसगढ़। यस, शी इज द फर्स्ट लोको पायलट। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें। जब मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दी तो इंटरव्यू मेरी हुई, तो मेरा इंटरव्यू में अच्छा नहीं गया। लेकिन मैं उस खुदा पर जिस पर विश्वास करती हूँ, मेरा उस पर पूरा भरोसा था। परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा हो तो ये जॉब मुझे मिलेगा करके। सचमुच ऐसा खुदा है जो जितने लोग भरे थे वो उनका नाम नहीं आया, लेकिन मेरा नाम परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर चाहता था कि मैं आगे बढ़ूँ। आज मुझे परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ की प्रथम लोको पायलट के रूप में आज लोग मुझे जानते। मैं लोगों को नहीं जानती, लेकिन लोग मुझे जानते हैं। मैंने लोको पायलट बनने के लिए अपने दिन में ठाना तो लोग बहुत बोलने लगे कि एक लड़की के लिए बहुत कठिन वाला जॉब है, कब आओगी, कब जाओगी, और नाइट हो जाएगा, बहुत तकलीफ वाला है। मैं लोगों की बातों को सुन के बहुत निराश हो जाती थी, क्या सचमुच मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा विश्वास उस खुदा पर था और मैं जाती थी और प्रार्थना करती थी और बोलती थी, परमेश्वर यदि आप चाहते हैं तो ये जॉब मैं करने पाऊंगी, क्योंकि यीशु के नाम से सब कुछ होता है। और मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा है तो मैं बिल्कुल ये जॉब करने पाऊंगी। और वो सोच के मैं जब प्रार्थना में जाती थी तो परमेश्वर मुझे हिम्मत देते थे कि मैं ये सारे निगेटिव जो शब्द मेरे लिए बोलते थे, वो सारे निगेटिव शब्द को अपने विचार से हटाओ, मन से हटाओ। वो सारे चीज़ परमेश्वर हटाता और एक नए जोश के साथ परमेश्वर फिर मुझे खड़ा करता था। लोको पायलट के एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद में फिर ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में भी बहुत सारी परेशानी आई और मैं सब लड़कों के बीच में एक अकेली मैं ही थी। और ऐसा है कि इसमें सारे लड़के ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं किससे डिस्कस करूं, लड़कों के साथ नहीं कर पाती थी, अकेले रटती थी उस चीज़ को। जब मैं इसमें आई तो सब लोग मुझसे बहुत लोग प्रभावित हुए कि एक महिला हो के घर भी संभाल रही है और लोग ट्रेन भी चला रही है करके लोग मुझसे मिलने आते और पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। तो मैं उनको अपनी गवाही भी बताती हूँ और ये भी कहती हूँ कि मेरा परिवार मेरा बहुत सपोर्ट करता है, तब मैं इस काम को कर नहीं पाती हूँ। वो सारे लोग खुश हो गए, सब बोलने लगे सचमुच में इतना कठिन है ये जॉब, इतना परेशानी भरा हुआ है, पर कैसे तू कर पा रही है। परमेश्वर मेरे साथ रहा तो मैं सब कुछ करने पाई।
बस ये वचन मुझे बहुत ही आप देता है, बहुत ज़्यादा, कि मत डर बोलने से बहुत बड़ी बात है। और मैं तेरे संग हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ये वाला वचन मेरे जीवन में बहुत प्रभावशाली है। ट्रैक में कई गाड़ी चलाते हुए बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन परमेश्वर उस परेशानियों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत देता और पूरे ट्रेन को परमेश्वर लेकर चलता, और मैं उसी के भरोसे ट्रेन को चलाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है। और मैं उसी के सहारे सुबह मैं निकलती हूँ, सबसे पहले मैं उसी को परमेश्वर को ही पहला स्थान देती और कहती, परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल और मेरे आगे से अगुवाई कर और पीछे से मेरी रक्षा कर। और परमेश्वर वैसा ही करता। बहुत सारे डिसीजन मुझको लेने पड़ते हैं ट्रेन में भी, उनमें भी परमेश्वर मेरी सहायता करता। मैं सोचती हूँ कि कोई काम कठिन नहीं है, या एक महिला इस काम को नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि अगर मन में ठान ले कि मुझे ये करना है तो बिल्कुल कर पाएगी। और मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया कि मैंने तुझे सर ही बनाया, पूछ नहीं बनाया। और मुझे मेरे अंदर परमेश्वर ने ये दृढ़ विश्वास दिया है कि सब कुछ तू कर सकती है, और वो विश्वास को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और परमेश्वर सचमुच में ये वचन के द्वारा मुझे बहुत आशीषित किया है। Mrs. Geeta Sadhu, thank you so much for sharing your story with us. We are so inspired and encouraged, and we are so honored to have you here on एक नई जिंदगी। और आपके भी डर थे, चैलेंजेस थे, लेकिन कैसे आपने वचनों से इंकरेजमेंट पाई, परमेश्वर के वचनों से आपने इंकरेजमेंट पाई, और कैसे परमेश्वर की मदद से जो भी आज आप कर रहे हैं ये सब संभव हो पाया। सो वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है हमारे लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों के लिए, कि ये जाने कि प्रभु सबको इंक्लूड करता है साथ में, और प्रभु की बुलाहट की वजह से कितना एनकरेज्ड और कितना कॉन्फिडेंट हो सकता है इंसान। इस केस में मिसेस साधु, और उन्होंने एक ऐसी जगह पे जाके काम कर रही हैं जहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर दिखेंगी नहीं। जी दोस्तों, यही एक जरिया है हमारे जानने का कि प्रभु हमें कितना इंक्लूड करता है। मुझे याद है कि स्कूल में एक बार बात चली कौन रेस जीतेगा, और हमेशा लड़कियां जो थीं क्लास में रोज आती थीं छोटे बच्चों की क्लास में कि हम तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, लड़के तेज भाग जाएंगे। तो टीचर ने कहा अब से हमारे सामने स्पोर्ट्स डे में जब इस क्लास का टाइम आएगा तो सिर्फ एक ही रेस होगी। तो सारे लोग घबरा गए, एक रेस होगी तो इसका मतलब सिर्फ लड़के ही जीतेंगे। मगर टीचर ने कहा जीत इस क्लास में उसी ग्रुप की होगी जिसमें सारे एक साथ आएंगे, और जो लास्ट होगा वो अगर जीतने वाले के साथ, जो फर्स्ट के साथ आएगा, तभी वो रेस कंप्लीट मानी जाएगी। तो जब टीचर ने ये बोला तब सारे समझ गए, इसका मतलब ये है कि अगर हम सब हाथ पकड़कर एक साथ चलें और फिनिश लाइन को सारे एक साथ क्रॉस करें तभी वो जीत मुमकिन है। इसका मतलब इंक्लूजन। और वो रेस ऐसी हुई भी, बच्चों ने सबने हाथ पकड़ा और सब लोग एक साथ भागते भी गए, कभी चल रहे थे मगर भागते गए, मगर सब साथ गए और एक साथ उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस करी ताकि ऑल वर विनर्स। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही चीज बताई है कि तुम लोग जो हो मेरी सृष्टि के बनाए गए, मैं जो तुम सबको बांधता हूं, मैंने सबको रचा है। और जब प्रभु ने रचा है तो प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं करा है। और प्रभु का दिया गया वचन पतरस बताता है बड़ी अच्छी तरीके से। आइए देखें वचन क्या बोलता है। 1 पतरस 3:3 में वचन ऐसा कहता है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरी प्रिय बहनों, आज अगर आपको लगता है कि आप में फिजिकल पावर नहीं है, स्टेटस नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, अप्रोच नहीं है, देखिए प्रभु के नजर में कौन सी चीज मूल्यवान है। अंदरूनी मनुष्य। अंदरूनी मनुष्य के बारे में प्रभु ज्यादा विचार रखता है बाहर के दिखावटी रूप से। तो आप लोग अपने आप को बहुत स्पेशल माने, क्योंकि आप लोग सुंदर हैं अंदर से मेरी बहनों, और प्रभु आपको इंक्लूड करता है। प्रभु आपको वो एक स्पेशल स्टेटस देता है।
तो ये जानिए कि आप प्रभु की नज़रों में काफ़ी स्पेशल हैं। यस इंडीड वी आर स्पेशल इन गॉड्स आईज। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, शायद हमारी बहनें अपने जीवन में, अपने वर्क प्लेस में, अपने परिवार में या सोसाइटी में शायद एक्सक्लूडेड फील कर रही हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। यू कैन कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद पाएंगे। और हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोई शक में आपके सवालों के जवाब देंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं दैट अ वुमन इज ऑल्सो गॉड्स ब्यूटिफुल क्रिएशन। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे भी अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर का उसके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें और परमेश्वर की मदद से हम उसे पूरा करें। शायद आपके मन में कुछ उलझने होंगी, कुछ सवाल होंगे, तो ये आइए समय है कि हम उन सवालों से जूझें और उन सवालों का आंसर दें। जी हाँ दोस्तों, समय है कोई शक का। जो व्यक्ति हर पल बुरा मान जाता है, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे डील करूं? आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह के सबसे करीब पतरस थे और पतरस वॉज अ सुपर इमोशनल पर्सन। और वो एकदम से तैयार हो जाता था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल फिर जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, और उसके बाद उसको काफ़ी सारी फ्रीडम दी, मिस्टेक्स के चांसेस दिए, फिर उभरने के भी चांसेस दिए, और फिर पतरस एंड में जाकर उसने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि वो अपनी प्रभु की कलीसिया का एक बहुत बड़ा अगुवा बना था। वैसे ही हम ऐसे किस्म के इंसान के साथ बड़े प्रेम के साथ उनको लाइफ का पर्पस बताएं कि आपका लाइफ का पर्पस है, प्रभु ने आपको डायरेक्शन दिया है, उसको ना छोड़ें। आपको छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन इधर उधर से ज़रूर आएंगे और आएंगे, उसकी वजह से आप अपने पर्पस से ना डगमगाएं। और उसके बाद हम लोग उनको काफ़ी सारा एक तरीके से ग्रेस दें, ताकि वो मिस्टेक्स भी करें या वापस भी आए, मगर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन बना के रखें और उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं जिसमें वो मिस्टेक्स के बावजूद भी उनको हम आगे एक और मौका देते जाएं। तब देखिए कि वो व्यक्ति आपके साथ चलने के साथ साथ कैसा कॉन्फिडेंट बनेगा और अपना एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है उनका। आइए देखिए एक और सवाल, और हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, हाउ डू आई एक्सप्रेस माई कंसर्न टू अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग हिज वर्क वेल? ये एक बहुत ही अहम सवाल है हर एक जन के लिए, खास तौर से जो लोग टीम लीड करते हैं। एक छोटा सा मैं इलस्ट्रेशन दूंगा। एक दफ़ा एक व्यक्ति एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया और वहाँ पर एक व्यक्ति ब्रिक लेइंग का काम कर रहा था, साथ में दो व्यक्ति ब्रिक लेइंग का काम कर रहे थे। तो उसने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो साहब यहाँ पर एक ब्रिक लेयर हूँ, मैं सुबह आता हूँ, शाम को काम करके चला जाता हूँ। फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास गया जो बिल्कुल वही काम कर रहा था,
वो व्यक्ति बोलता है, साहब मैं एक बहुत बड़ा भवन बना रहा हूं और उसमें मेरा ये छोटा सा योगदान है कि मैं इस दीवार को बना रहा हूं ब्रिक लेइंग के द्वारा। आपने फर्क देखा? दोनों व्यक्ति का एक ही काम था, मगर एक के पास बड़ा विजन था, एक के पास कोई विजन नहीं था। तो ऐसे किसी व्यक्ति के सामना आपका जब होता है जो जिनको आपको थोड़ा सा बताना है कि काम कैसे करना है, नहीं करना है, या आप इस काम के योग्य नहीं हैं, तो आपको बड़ा पिक्चर देना पड़ेगा उनको, कि विजन देना पड़ेगा कि हम ये काम का सक्सेस, ये हमारे काम का गोल ये है, और इसमें आपकी एबिलिटीज इस जगह नहीं दूसरी जगह बहुत सूट करती हैं। और जब आप उसके हिसाब से चलेंगे तो हम देखेंगे आपका योगदान इस पूरे प्रोजेक्ट के, इस पूरे काम के सक्सेस में कैसे योगदान होगा, मगर यहाँ नहीं, दूसरी जगह जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छी तरह से खुशी से दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब आपको हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशंस में एक वैल्यू ऐड करने के लिए। जी बिल्कुल, मानव ने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं, आप ज़रूर हमसे पूछें। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलकर प्रार्थना करेंगे। So stay with us, we'll be right back. To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हर एक जीवन को एक उद्देश्य से बनाया है। हमारी प्रार्थना है कि हर महिला, हमारी हर दर्शक जो महिला है, वो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और परमेश्वर की मदद से उसे पूरा भी करें। लेट अस ऑल बी पर्पस ड्रिवन विमेन इन क्राइस्ट। दोस्तों, वाकई में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये जाने कि सब लोग बराबरी से बनाए गए हैं, और यही प्रभु का हृदय बोलता है। आइए, समय होगा हम प्रार्थना करें, और मैं इनवाइट करूंगा खास तौर से अपनी बहनों को ये प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु, हमें आपने इक्वल बनाया है, हमें भी वही मौका मिले जो आपने हमारे लिए पहले से ही सोच रखा था। आइए हम प्रभु के सामने अपनी गुहार को रखते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपने इस पूरी सृष्टि की रचना करी, और उसमें आपने बोला कि आपने आदमी और औरत को साथ बनाया है, अपने कार्य के लिए बनाया है, अपने आप को महिमा दिलाने के लिए बनाया है। प्रभु जी, इसका मतलब साफ है कि कोई एक से बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं मालिक। हमारे फंक्शंस अलग हो सकते हैं, हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, मगर बराबरी वही है जो पवित्र पिता ने दिया है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी बहनों के लिए, मालिक, कि वो जान सकें कि वो स्पेशल हैं आपकी नज़रों में, और उनको वो मौका मिले जो उनके लिए आपने पहले ही सुनिश्चित करा है। कोई अगर उनके सामने बाधा आती है तो वो प्रभु जी बाधा के सामने खड़े हो सकें, ये जानकर कि उनकी बल, उनकी शक्ति आपके द्वारा आती है, ना कि दुनिया के द्वारा, या उनको खुद अपने आप को खड़ा होना पड़ेगा अकेले। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो बहनें हमारी काफ़ी सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन से, अलग अलग भेदभाव से जूझ रही होंगी, तो वो जाने कि ये दुनिया की तरफ से है, मगर प्रभु की तरफ से तो इक्वालिटी है, प्रभु की तरफ से सामर्थ्य है, और उसी इक्वालिटी और सामर्थ्य में वो आगे बढ़ें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनके लिए अलग अलग द्वार खोलें, जिस द्वार के द्वारा वो आपके रास्तों पे, पगचिन्हों पे चल सकें। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी, कि आपने जब ये प्रार्थना सुनी है, आपने ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आप इस प्रेयर का आंसर बने भाइयों, ताकि हम जहाँ जहाँ पर मौका मिलना चाहिए बहनों को बराबरी का, वो दे सके। जी बिल्कुल दोस्तों, लेट अस कीप एनकरेजिंग द वंडरफुल वुमेन दैट आर देयर इन आवर लाइव्स, हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारी सोसाइटी में, आसपास। और दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि प्रभु में जब हम सम्मिलित हैं तो हमारे को इक्वलिटी मिलती है, क्योंकि प्रभु ने कभी कोई भेदभाव नहीं करा। और आइए हम चलते हैं, वचन देखते हैं, आज का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है।
हमारे दर्शकों से आज हम आग्रह करते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, आप उन्हें प्यार के साथ आप उनके साथ पेश आएँ, उन्हें इंकरेज करें, उनकी मदद करें, ताकि वो भी अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे आप जान रहे हैं कि इस हफ्ते हम पूरे हफ्ते हम सेंट थॉमस चर्च मेरठ की क्वायर से गाने सुन रहे हैं और उस चर्च के बारे में हमने जाना भी है, तो समय होगा कि आज हम उनके पासवान से भी मिलें। मेरे को सेवकाई करते हुए 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 12 वर्षों में प्रभु ने बहुत सारे मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी सेवाओं को मुझसे लिया और इस सेवकाई का बीज कहीं ना कहीं मेरे बचपन में ही डाल दिया गया था। धीरे धीरे परमेश्वर ने कार्य करा और जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने अपनी इस ज़ील को, एक कॉलिंग को फील करा। मैंने 4 साल की अपनी बीडी की ट्रेनिंग को जब पूरा किया और जब मैं 4th ईयर में था, उसी सेमिनरी में मेरी पत्नी, जो आज मेरी पत्नी है, रिन्वी नोएल, अब रेवरेंड रिन्वी नोएल हैं, मेरी मुलाकात वहाँ पर उनसे हुई और 4th ईयर में हमारा विवाह हुआ। फाइनल ईयर हम लोगों ने वहाँ सेमिनरी में कंप्लीट करके और हम अपने फर्स्ट मिनिस्ट्रियल ग्राउंड कानपुर में पहुँचे। वहाँ पे मुझे एक और पादरी साहब के अंडर रखा गया और मैंने वहाँ पे भी उनसे भी बहुत सारी बातों को सीखा और मैं आज कहता हूँ कि इन 13 वर्ष के मिनिस्ट्री में और विशेष रूप से कानपुर के बाद जब मैं मेरठ में मिनिस्ट्री करने के लिए आया हूँ, तो वो सारी बातें बहुत वैल्यूएबल रही हैं आज तक मेरे लिए, क्योंकि उन सब बातों के ज़रिए से परमेश्वर की सेवकाई एक बड़ी खूबसूरत रूप में यहाँ मेरठ में हो सकी। तो मेरा फोकस सबसे ज़्यादा इस बात पे था कि हम सर्विस को, चर्च की आराधना को कैसे एक जीवंत आराधना बना सकते हैं और उस काम को करने के लिए हमने हमारे जवानों को इकट्ठा करना शुरू करा कि अब हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत प्रेज़ एंड वर्शिप होती है जहाँ बच्चे खुद उसको लीड करते हैं, हमारे जवान बच्चे। और हमारी प्रेज़ एंड वर्शिप की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि हम ट्रेडिशनल गानों के टच को भूलते नहीं हैं। हम आज भी उन ट्रेडिशनल गानों को अपने प्रेज़ एंड वर्शिप में रखते हैं और साथ ही साथ नए गानों को भी कलीसिया को सिखाने की कोशिश करते हैं। और उसी समय के लगभग हमारी बात CBN की टीम से होना शुरू हुई और मैं इस बात को सच में परमेश्वर की योजना जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि हम एक तरीके से एक तैयारी में थे और तभी हमें CBN का ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हमने सच में उन बातों को जाना कि एक बहुत ही उम्दा सेवा CBN इंडिया कर रहा है, जहाँ वो अलग अलग क्वायर्स को, अलग अलग चर्चेस को जाकर कवर कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि CBN इंडिया की टीम हमारे बीच में यहाँ पर आई और उन्होंने अपने उस सेवकाई के इस भाग को यहाँ मेरठ में पूरा किया। तो मेरा यही विचार है कि अब तक जब परमेश्वर ने अगुवाई की है, परमेश्वर ने अपने उस दर्शन को दिया है, आगे भी परमेश्वर अपने उस दर्शन को देगा, क्योंकि हमारी आखिरी सांस तक हमारे लिए यही सबसे खूबसूरत है कि हम उसकी सेवकाई करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू रेवरेंड पारितोष जी, आपने अपनी जर्नी विद क्राइस्ट हमारे साथ शेयर की। आपके जीवन से हम सबको इंकरेजमेंट मिली। गॉड रिचली ब्लेस यू। जी हाँ, हमें बहुत आशीष मिलती है कि जब कलीसियाएं साथ जुड़ती हैं और कलीसियाएं हमें एक मौका देती हैं अपने बारे में जानने का और उनकी हिस्ट्री से पता चलता है प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको इंकरेज करते हैं कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी महिला है जो एक्सक्लूडेड फील कर रही हैं, शायद आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, हो सकता है कि आपके घर में आपकी हेल्पर या हो सकता है आपकी कलीग शायद ये एक्सक्लूडेड फील कर रही हों, तो आज आप वो स्टेप्स लें जिससे वो आप उन्हें इंक्लूड कर सकें और आप उन्हें बता सकें दैट दे हैव बीन क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज एंड दैट दे आर स्पेशल टू गॉड। और आशा करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज सेंट थॉमस चर्च मेरठ की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, हालेलुया स्तुति गाएं हम भी इनके साथ मिलकर
हालेलुया गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति गाएंगे। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ cbnindia.org/cbn ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप कोई भी स्पेशल गीत आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, मगर हम आपसे कल सुबह 6:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हालेलुया स्तुति गाए हम